जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे। सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। कृष्णा डिवोशन चैनल पर हम सभी श्रवण कर रहे हैं प्रभु जी का अद्भुत लीला अमृत श्री कृष्णचरित अमृतम नामक ग्रंथ। और आज हम श्रवण करेंगे भाग 161। गोपिका गीतम हम श्रवण कर रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं गोपी गीत के अगले श्लोक तक, जिसमें गोपियां कहती हैं कि मेरे वक्ष हैं कठोर, तेरे कोमल चरण। ये वो भगवान कृष्ण को अपने लिए कह रही हैं। तो आइए श्रवण करते हैं आज का सुंदरतम उपदेश गोपियों का। संयोग वियोग से सब लीला है। अगर वियोग ना होता तो जगत को कैसे पता चलेगा कि दिव्य प्रेम क्या है। अवतार लेकर आए हैं नंद नंदन, गोपियां आदि समस्त परिकर ही उतरा है गोलोक धाम से। तब क्या श्याम सुंदर यहाँ पृथ्वी लोक में मात्र संयोग की लीला ही करते, मात्र महारास ही करते रहते? क्या इससे अवतार का प्रयोजन पूरा हो जाता? उद्धव जी कहते हैं कि नहीं होता, क्योंकि अवतार का प्रयोजन ये है कि हे जीव, अपने अनादि प्रीतम के प्रति तुम्हारी तड़प है तो कितनी है? क्या प्राण तड़प उठते हैं? लगता है कि तुम्हें सच्चे प्रीतम को बिना पाए क्या जीना? उद्धव जी कहते हैं कि नंद नंदन के अवतार का प्रयोजन यही है कि जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे अंदर जो तड़प है वो किसके लिए है। उद्धव जी स्वयं ही उत्तर देते हैं कि यह तड़प श्री कृष्ण के लिए है। गोपी गीत, गोपी प्रेम के माध्यम से सबको नंद नंदन यही संदेश दे रहे हैं। देखो ये है तड़प, देखो ये है विरह की शक्ति। उद्धव जी कहते हैं विरह हो और विरह तीव्र हो, उत्कंठ चरम पर पहुंचे, लगे कि प्राण अब निकल जाएंगे, वो तड़प यही संदेश देने के लिए अवतार हुआ है। नहीं तो इन गोपियों के संयोग की लीला नित्य गोलोक धाम में और नित्य निकुंज में तो चलती ही रहती है। अब इस रहस्य को आगे उद्धव जी उजागर करते हैं। अगला दृश्य है, रात्रि है, यमुना मंद मंद बह रही है, चंद्रमा खिले हैं पूर्णता से, यमुना की रेती चमक रही है, चंद्रमा की चांदनी में दिव्य छटा है यमुना तट की, पुष्प खिले हैं चारों ओर, उनमें मोहरों के झुंड गुनगुना रहे हैं, सरोवरों में कमल खिले हैं, कमल भी हर रंग के, अद्भुत लग रहा है वृंदावन। पर गोपियां ये विरहासक्त हैं। आज श्याम सुंदर ने रास करते हुए इन्हें छोड़ दिया था तो ये विरह में इतनी डूब गई कि अब इन्हें लगता है कि प्राण निकल जाएं। पर ये मर भी नहीं सकती। इसलिए नहीं मर सकती कि प्रीतम की बदनामी होगी। लोग हमारे नंद नंदन को दोष देंगे कि तुम्हारे कारण ये मरी हैं। इसलिए इनकी स्थिति तो बड़ी विचित्र बन गई है। जी सकती नहीं है अपने प्रेमास्पद के बिना, और मर जाएं तो बदनामी होंगी अपने श्याम की। अहो कैसा विशुद्ध प्रेम है। हमें कुछ भी हो जाए पर हमारे प्रियतम तक बात नहीं आनी चाहिए। गोपी गीत गा रही है, रो रही है, कभी मूर्छित हो जाती है। जब विरह चरम पर पहुंच जाता है तो वस्त्र भीग जाते हैं अश्रुओं से, पर तत्क्षण सूख भी जाते हैं, क्योंकि हृदय में विरह अग्नि प्रज्वलित है तीव्रता के साथ। हे श्याम सुंदर, अब नहीं सहा जाता तुम्हारा विरह, बताओ हम क्या करें। वो कोमल चरण, आहा तुम्हें स्मरण है नंद नंदन,
उस दिन जब वृंदावन से लौट रहे थे गोचारण करते हुए, तब तुम जानबूझकर एकांत में चले आए थे मुझसे मिलने। उन दिनों मेरा नया ब्याह हुआ था, तो मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उफ, क्या बताऊं, मेरे तो उस दिन हृदय की धड़कन ही बंद हो गई थी। जिसके बारे में मैं सोचती थी, अपनी सखियों से सुनती थी, सास ननद इन सबसे सुनती थी, पर देखा नहीं था, कभी संयोग मिला नहीं। पर उस दिन मोर मुकुट धारण किए हुए तुम, चंदन की सुगंध आ रही थी आपके दिव्य अंगों से। तुम्हारा वो मेघ श्याम रूप, तुम्हारे हृदय में झूलती वो वनमाला, चमचमाती हुई पीताम्बरी। तुम मुस्कुराए थे उस दिन, बस तुम्हारी उस मुस्कुराहट ने ही मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैं बाबरी हो उठी, पर मैं संभल ना सकी। मेरे सामने मेरा प्यारा खड़ा है। मैं देह सुध भूल गई, उसी समय मूर्छित हो गई। पर मूर्छा ऐसी नहीं थी, मुझे भान था सब कुछ, पर मैं मतवाली हो गई थी, जैसे कोई मदिरा पीकर हो जाता है। मैंने भी तो तुम्हारे रूप माधुरी की मदिरा पी ली थी। नशे में मैं ऐसे लग रही थी और गिर पड़ी। तभी मेरे पति उधर से आए, मुझे भान था सब। मेरे पति मुझे पुकारते हुए आ रहे थे। उस समय तुम घबरा गए थे नंदनंदन, और भागते समय जल्दी जल्दी मैं तुम्हारे चरण मेरे वक्षस्थल में पड़े। ओहो, मैं क्या बताऊं, मेरे कठोर वक्षस्थल और तुम्हारे कोमल चरण, कितना कष्ट हुआ होगा उन चरणों को। उफ, पता है प्रियतम, उस रात सो नहीं पाई थी मैं, तुम्हारे वे कोमल चरण। इतना ही बोल पाई थी वो गोपी। अब वो उठ भी नहीं पा रही, उसके शरीर में शक्ति नहीं। सभी गोपियों की लगभग यही स्थिति है अब तो। हे नंदनंदन, अपने कठोर वक्षस्थल में चरण रखवाते हुए भी हम डरती थी, पर तुम इन क्रील की भूमि वृंदावन में कंटक है बहुत। इन वनों में हमारे प्राण सूख जाते हैं जब ये सोचती भी है हम कि एक भी कांटा तुम्हारे चरणों में गड़ ना गया हो। आहा, ये सोचना भी हमारे लिए कितना कष्टप्रद है। आओ, हमारे नयन अब थक गए हैं, आओ, हमारे प्राण अब सूख रहे हैं, आओ प्रियतम आओ। ये कहते हुए सारी की सारी गोपियां एक साथ रुदन करने लगी। करुण, अत्यंत करुण पुकार थी गोपियों। ये गोपी गीत है तात। उद्धव भी आज इनके साथ ही हिलकियों से रो पड़े थे। प्रणत दीना पाप कर्षणन तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फनिफनार्पितन् ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोगया पुष्करेक्षन् विधिकरीरिमा वीरमूयति रधरसीदुना प्याययस्वना तव कथामृतन् ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णति ते
भूरिदा जनाः चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरन् नाथ ते पदम् शैलतृणाङ्कुरे सीदतीति नाथ कलिलतां मनः कान्त गच्छति।